8 अरब की लागत से जो है गवर्नमेंट ऑफ केपी के इस हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलके इस एरिया की डेवलपमेंट करेगी। तो जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, मेरे ख्याल से उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया, उनकी इन्वेस्टमेंट और भी सिक्योर हो चुकी है। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आपको करीब तरीन ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां पे आप इस तरह के फार्म हाउस या इस तरह की लोकेशन या ओवरऑल इस तरह का एम्बियंस जो है वो एंजॉय कर सके। कल को डेवलपमेंट प्लान के लिए अगर आप 2 प्लॉट्स ले लेते हैं तो एक प्लॉट को इंसान जो है वो अच्छे रेट के ऊपर सेल करके दूसरे प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो या आज का व्लॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज मैं इस्लामाबाद के करीब तरीन बनने वाली एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसने हमारी लोकल मार्केट में भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी में भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली है चंद ही अरसे के अंदर। उसकी 2 मेजर वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो उस सोसाइटी की लोकेशन बड़ी इस्लामाबाद के एक तो करीब तरीन है, दूसरी उस प्रोजेक्ट की जो 0% डाउन पेमेंट की पॉलिसी है जिसमें आप अपना कोई भी रिहायशी प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट 0% डाउन पेमेंट के ऊपर, अच्छा, उसमें पहली किस्त के साथ ही आप अपना प्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं और अगले 5 साल की आसान अदायगी में, आसान एक साथ की अदायगी के अंदर अपने प्लॉट के जो है वो मालिक बन सकते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ केपीके ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। ये जो कहानी रोटेट हो रही है मार्केट के अंदर, इसके अंदर कितनी सच्चाई है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर गवर्नमेंट ऑफ केपीके शामिल हो जाती है तो उससे इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना असर पड़ेगा, इसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना असर पड़ेगा। और एक और बहुत बड़ा सवाल, जो इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, क्या वो इतनी फीजिबल है कि यहाँ पे एक मेजर टूरिस्ट को जो है सोसाइटी जो है वो अट्रैक्ट करेगी। और उसके बाद जो इसकी ओवरऑल एनओसीज हैं या इस प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है, इसमें कौन सी ऐसी लोकेशन है, कौन सी ऐसी साइट है जिसके ऊपर आपको फर्दर ऑन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन तमाम तर सवालात के ऊपर आज मैं तफसीली बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को टाइमली जो है रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी न्यूज़ मार्केट में आती हैं वो आप लोग तक पहुँचती रहे और आप लोग नोटिफाइड रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कॉमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट ऑफ केपी के, ये एक बड़ा सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ केपी के क्या इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनने जा रही है, क्या कोई जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट ऑफ केपी के और इस सोसाइटी की मैनेजमेंट के साथ चल रहा है। तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होने लगा है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ केपी के की जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी मीटिंग कॉल की जिसके अंदर तमाम तर जितने भी बड़े आप कह लें कि वाटर मैनेजमेंट के हो गए या डेवलपमेंट साइट के हो गए, आर्कोलॉजिकल साइट्स के हो गए, जिनके तमाम तर जो बड़े हजरात हैं, डीजी हजरात हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनको मदऊ किया गया, सोसाइटी के मैनेजमेंट को मदऊ किया गया। एजेंडा ये था कि इस सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ केपी के किस तरह पार्ट ले सकती है और किस तरह अपना जो है वो इनपुट दे सकती है जिससे इस प्रोजेक्ट को और भी आगे तेजी से डेवलप किया जाए और इसके अंदर लोकल और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए। तो अच्छा, एट द एंड ऑफ द मीटिंग बात सामने ये आई कि 800 कनाल का जो एरिया है उसके ऊपर जो है 8 अरब की लागत से जो है गवर्नमेंट ऑफ केपी के इस हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलके इस एरिया की डेवलपमेंट करेगी। इस एरिया की लोकेशन इंतहाई फीजिबल है। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो इस्लामाबाद के D12 सेक्टर से 12 किलोमीटर की मुसाफत पे, जो कि अलेक्जेंडर रोड जिसके ऊपर CDA भी काम कर रहा है और दूसरी साइड से गवर्नमेंट ऑफ केपी के भी काम कर रही है, उसके ऊपर 70% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस 12 किलोमीटर के ट्रैक से ये इस्लामाबाद के करीब तरीन, अगर इलाका मैं इसको कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, इस्लामाबाद के करीब तरीन इलाका जो है ये उसकी डेवलपमेंट हो रही है। इस इलाके की अगर आप मेजर डेवलपमेंट देखें तो उसके अंदर आपको खानपुर डैम का व्यू मिलता है। खानपुर डैम के बिल्कुल बैंक के ऊपर ये तमाम तर एरिया बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो मेजर इलाका है जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी सोसाइटी मैनेजमेंट के साथ, वो इसका डैम व्यू के ऊपर बनने वाला एरिया है या इसका बैंक है या डैम के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ इसका इलाका है। जो 800 कनाल का एरिया इन्होंने मुख्तस किया है जिसके ऊपर ये लोग रिजॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं। उसके साथ इसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक 100 कनाल का पार्क बनने जा रहा है। उसके साथ ही इनका कमर्शियल एरिया की डेवलपमेंट होने जा रही है जिससे मेजरली ये चाह रहे हैं कि हम लोकल भी और इंटरनेशनल टूरिस्ट को इस तरफ अट्रैक्ट करें। ऑल्दो अगर आप ये लोकेशन देखें तो ये इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है। खानपुर डैम वैसे ही बड़ा खूबसूरत है। अगर उसके इर्द गिर्द हमें इसकी साइड के ऊपर अगर हमें कोई अच्छे रिजॉर्ट्स देखने को मिलते हैं, इंटरनेशनल होटल्स की चेन देखने को मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि इस एरिया के अंदर इतनी जान है कि ये आपके लोकल टूरिस्ट को भी खींचेगा और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो कि ऑलरेडी इस जगह को विजिट करता है। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल करीबी बुद्धा केव्स हैं।
ये बुद्धा केव्स जो हैं ये होली साइट्स हैं, यानी एक आप कह लें कि मजहबी बड़ी अहमियत रखती है बुद्धिस्ट के लिए, जो कि 8 से 9 करोड़ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो लोग हर साल जो है इस एरिया का विजिट करते हैं, इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी कदीम जो उनकी जगह है उनको देखते हैं। अब इस वजह से आप देखिए इंटरनेशनल टूरिस्ट का इस इलाके में वैसे ही आना जाना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आगे फर्दर ऑन इसके ऊपर हम इस तरह की डेवलपमेंट्स कर लेते हैं, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में कामयाब होती है और हाउसिंग सोसाइटी इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट इस चीज़ को इनिशिएट कर देती है, तो मुझे लगता है एक अच्छी बेहतर मुनासिब टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, जिसके ऊपर हमारे लोकल लोग भी और हमारे ओवरसीज़ जो है वो भी इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ना ट्रैवल करने को और इसके अंदर टूरिज्म को एक्सप्लोर करने को प्रेफर करेंगे। जो कम्युनिटी क्लब बन रहा है या जो लेक शोर रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, लेक शोर क्लब बन रहा है, 100+ अम्यूनिटीज जो है इस क्लब के अंदर ये लोग लेके आएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को वाटर स्पोर्ट्स की मेजर, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स ऑलरेडी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। खानपुर डैम वो वाइड डैम है जिसके ऊपर वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आज के दिन में भी हो रही होती हैं, और कल को जब ये इस लेवल की डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगी तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ा खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट जो है वो बन जाएगा। अच्छा, इससे आगे अगर हम इस प्रोजेक्ट के ओवरऑल सिनेरियो की बात करें या इसकी डेवलपमेंट की बात करें, तो जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, मेरे ख्याल से इस न्यूज़ के बाद या इस तरह की डेवलपमेंट्स होने के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। उनकी इन्वेस्टमेंट और भी सिक्योर हो चुकी है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट या ये सोसाइटी इस तरह की थी जिसके तमाम तरह NOCs पहले से ही क्लियर थी। जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के अंदर, मेजरली इनको NOCs तमाम तरह इदारों से मिली हुई थी, लैंड इनके पास मौजूद है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, देखिए इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनके पास 3 ऑप्शंस थे। इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स और फार्म हाउसेस। 0% डाउन पेमेंट के ऊपर इसमें आप कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट अपना बुक कर सकते हैं। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की बुकिंग इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल हैं। 5 मरला की बुकिंग 15 लाख रुपया रेट, 25,000 रुपये की डाउन पेमेंट से आप 5 साल की एक साथ पे अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। इसके बाद 1 कनाल के अगर प्लॉट की बात करूँ तो 45 लाख रुपये का प्लॉट है, जिसकी 75,000 रुपया डाउन पेमेंट है और 5 साल की डाउन पेमेंट के बाद आप इस प्रोजेक्ट के अपने मालिक बन सकते हैं। डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट ने जो है एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है जो कि इस्लामाबाद के अंदर बड़े रीनाउंड प्रोजेक्ट्स बना चुकी है, उनके हवाले कर दिया है। और अगले चंद ही अरसे में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आप देखें 3 से 4 महीने हुए हैं जिसमें इसकी मेजर डेवलपमेंट का काम हमने देखने को मिला है, और इस प्रोजेक्ट में आगे कुछ अरसे के अंदर ही, मुझे लगता है अगले साल से 1.5 साल के अंदर ही एक मेजर डेवलपमेंट जो है हमें वो देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर इनका जो फर्स्ट फेज में ये फार्म हाउसेस का और कमर्शियल का और 100 कनाल्स का जो इनका एरिया है उसकी डेवलपमेंट का काम ये लोग करेंगे। इस प्रोजेक्ट में जो दूसरा बड़ा बेहतर ऑप्शन है जिसमें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जिसको बोला जाता है या कमर्शियल प्लॉट्स, तो इसमें 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है, जो कि 0% डाउन पेमेंट के ऊपर आप लोग बुक कर सकते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है किसी भी सोसाइटी में कि आप लोग डाउन पेमेंट्स के ऊपर ही अपनी बुकिंग इनिशिएट कर लें, वरना ऐसे कभी भी नहीं हुआ। हर प्रोजेक्ट के अंदर एक भारी भरकम डाउन पेमेंट रखी जाती थी, 10%, 20%, इवन 30% की, जो आपको इनिशियली देना पड़ती थी और उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट प्लान शुरू होता था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे वो लोग, हर बंदा फ़ायदा उठा सकता है जिसने कभी ज़िंदगी में अपने किसी कमर्शियल प्लॉट का ख्वाब देखा था या अपने फार्म हाउस का ख्वाब देखा था। तो मुझे लगता है कि ये 0% डाउन पेमेंट की पॉलिसी उन लोगों को बड़ा सूट करेगी। अच्छा, इसमें कमर्शियल प्लॉट्स में 4 मरला का जो प्लॉट है वो 60 लाख रुपए का प्लॉट है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है 1 लाख रुपये है। जी हाँ, 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, 5 साल का उसका इंस्टॉलमेंट प्लान है, उस पर आप इस प्रोजेक्ट की जो है अपने 4 मरला कमर्शियल प्लॉट के जो है वो मालिक बन सकते हैं। 6 मरला जो है 90 लाख रुपए का है, 1.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट, और 8 मरला जो कि मेरे ख्याल से सबसे रिकमेंडेड प्लॉट है इसमें, उसकी टोटल कीमत जो है वो 1,20,00,000 है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से जो है आप इसके अंदर अपना कमर्शियल प्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत ज़बरदस्त जो मेरे मुताबिक या जिसके अंदर मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है, जो कि है इस प्रोजेक्ट के अंदर बनने वाले फार्म हाउसेस, लेक शोर फार्म्स, जो मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट की जान है या उनकी जो लोकेशन है। इसमें देखिए जो हिल टॉप का जितना भी एरिया है जो आप वीडियोस में देख रहे हैं, इस तमाम तर एरिया के अंदर फार्म हाउसेस बनने हैं। सबसे टॉप पे जो फार्म हाउस बनेंगे वो 8 कनाल के हैं, उसके बाद 4 कनाल के, उसके बाद 2 कनाल के हैं। टॉप के ऊपर जो 8 कनाल के फार्म हाउस बन रहे हैं, इनकी जो टोटल कीमत है वो 2,70,00,000 रुपए है, जिसपे 25% की डाउन पेमेंट है। अच्छा, आप ये डाउन पेमेंट ब्रेक कर 12.5% करके भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें 4 कनाल का अगेन बड़े खूबसूरत फार्म हाउसेज हैं जो कि हिल टॉप के ऊपर बन रहे हैं, 1,45,00,000 रुपए जिनकी टोटल मालियत है।
इनकी डाउन पेमेंट जो बनती है वो तकरीबन आपकी बन रही है 18,12,000। उसके बाद जो 2 कनाल के फार्म हाउसेज हैं उनकी टोटल कीमत जो बनती है वो 80 लाख रुपया बनती है और इसकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो 10 लाख रुपया बनती है। मेरे ख्याल से ये इस पूरे एरिया के अंदर फार्म हाउसेज की इन्वेस्टमेंट सबसे प्रेफरेबल है, सबसे मुनाफा बख्श होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, अगर फार्म हाउस की आप लोकेशन देखें, ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आपको करीब तरीन ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां पे आप इस तरह के फार्म हाउस या इस तरह की लोकेशन या ओवरऑल इस तरह का एम्बियंस जो है वो एंजॉय कर सके। तो जो लोग भी फार्म हाउस के शौकीन हजरात हैं वो इस चीज को बड़ी बखूबी समझ सकते हैं। तो फार्म हाउस की लोकेशन में अगर ये चंद चीजें हों जिसमें आपको डैम का व्यू मिल रहा हो, जिसके आपको इर्द गिर्द अच्छी हिली एरिया मिल रहा हो, अच्छा माउंटेनियस लैंडस्केप हो और हाइटेड अगर आपका प्लॉट हो, तो मेरे ख्याल से फार्म हाउस के लिए सबसे प्रेफरेबल चीज जो होती है वो यही होती है। इसके बाद अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से वो हजरात जो अपना कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहते हैं या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आज से पहले जिन लोगों ने नहीं की हुई, तो उनके लिए ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो वो ईजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं और ईजीली अपने 2-2 लाख रुपया बचा के वो अपने लिए 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। कल को डेवलपमेंट प्लान के लिए अगर आप 2 प्लॉट्स ले लेते हैं तो एक प्लॉट को इंसान जो है वो अच्छे रेट के ऊपर सेल करके दूसरे प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। आज की गई आपकी 4 लाख 3 लाख 5 लाख की सेविंग आपको कल को एक बड़ा एक कमर्शियल प्लॉट का मालिक बना देगा, जहां पे आप पूरी जिंदगी बैठ के उसकी सरमायाकारी या उसके अंदर जो आप रेंटल्स हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। ऑलरेडी लोगों ने बैरियर टाउन और डीएचए के अंदर इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके आज के दिन में आराम से बैठ के उसका रेंट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अगले 5 से 6 साल में ये एरिया भी इस तरह डेवलप हो जाएगा जहां पे आप लोगों को मेजर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेगी और अच्छे रेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अपनी किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मेरे ख्याल से एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स की भी। रेजिडेंशियल प्लॉट्स अगर मैं कहूं तो रेजिडेंशियल प्लॉट देखें, जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए ऑब्वियसली एक खूबसूरत लोकेशन है, एक खूबसूरत जगह है, इस्लामाबाद के करीब तरीन है। लेकिन अगर आप मैं तीनों की प्रेफरेंस पे बात करूं तो सबसे टॉप पे प्रेफरेंस मेरी फार्म हाउस की रहेगी, उसके बाद कमर्शियल प्लॉट की रहेगी और उसके बाद मैं तीसरे नंबर पर रेजिडेंशियल प्लॉट को दूंगा। लेकिन रेजिडेंशियल प्लॉट जो बंदा भी आसान एक साथ पे घर बनाना चाहता है तो वो मेरे ख्याल से आसान एक साथ पे प्लॉट लेके कल को अपने घर की तरफ वो इस एरिया के अंदर जा सकता है। अच्छा, एक बड़ा मेजर सवाल कि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है आज के दिन में वो लोग कितने फायदे में। आज के दिन में देखें, जिन लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने भी ओल्ड रेट्स पे फार्म हाउसेज लिए हुए थे, बुक कराए हुए थे, उनकी ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो अप्रिशिएट कर चुकी हैं। कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर भी 5% का डिस्काउंट मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को अपने लेके दिया, वो लोग भी आज के दिन में अपना वो 5% का वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और नियर फ्यूचर में आप देखेंगे जैसे इसके अंदर मेजर डेवलपमेंट शुरू होंगी तो आपके कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर भी एक तरह का इनिशियल जो मैं बड़ा ओन तो नहीं कहूँगा, बूम नहीं कहूँगा, लेकिन एक नॉमिनल सा प्रॉफिट जो है वो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो इस एरिया के अंदर डेवलप हो रहे हैं। इसमें अगर देखें जिन लोगों ने सरमायाकारी की वो मेरे ख्याल से आज के दिन में महफूज है, गवर्नमेंट भी इसके अंदर पार्ट ले रही है। लेकिन जो लोग आज दिन तक इसके अंदर सरमायाकारी नहीं कर सके और जिनके दिमाग में कोई बड़े सवालात थे एनओसीज के हवाले से, डेवलपमेंट्स के हवाले से, तो मेरे ख्याल से अब जिस तरह की इसके अंदर फर्दर और डेवलपमेंट्स हो रही है और गवर्नमेंट भी इसके अंदर पार्ट ले रही है और मिलजुल के इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो मेरे ख्याल से एक ऐसा डेवलपर, एक ऐसा जिन्होंने पास्ट में एक अच्छी डेवलपमेंट्स की हो, इस्लामाबाद के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हों, वो अगर इस प्रोजेक्ट के साथ है, गवर्नमेंट इनको दूसरी तरफ से सपोर्ट कर रही है, तीसरा उनके पास लैंड की अवेलेबिलिटी है, एनओसीज की अवेलेबिलिटी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और चीज़ रह जाती है जो बिल्डर किसी भी बिल्डर को डेवलपमेंट करने से रोके। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट की गई मेरे ख्याल से एक महफूज डेवलपमेंट है, इस्लामाबाद के करीब तरीन है। इस्लामाबाद की आप इसके देखें अगर D12 सेक्टर से भी मैं कंपेयर करूँ इसको, जो कि इसके बड़े करीब 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है, D12 में आपको 5 मरले के प्लॉट की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपया मिलती है आज के दिन में कैश पे। उसी के बराबर कीमत में आपको 8 कनाल का फार्म हाउस मिल जाता है लेक शोर रेजिडेंशियल लेक शोर फार्म्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि ये देखिए एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ 5 मरले और कहाँ 8 कनाल। ऑल दो लोकेशन में थोड़ा सा डिस्टेंस है, ऑल दो टेरिटरी का डिफरेंस ज़रूर है। लोग मुझे ज़रूर कहेंगे कि देखें एक इस्लामाबाद है एक खानपुर है, बट देखें डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप डिस्टेंस के साथ कंपेयर करें तो जो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, लैंडस्केप को समझते हैं, लैंडस्केप एंजॉय करना चाहते हैं, डैम फ्रंट का व्यू लेना चाहते हैं और वो जो इस्लामाबाद शहर की बहुत ज़्यादा बिजी हसल बसल है इससे थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से लोकेशन बड़ी प्रेफरेबल है। डेवलपमेंट का काम इसका शुरू हो चुका है और अगले चंद ही अरसे में इस पर आपको बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी।
तो वीडियो को मेरे ख्याल से मैंने जितने भी इस प्रोजेक्ट के हवाले से, लेक शोर के हवाले से जितने भी सवालात थे, कोशिश किया है कि हल करूं, आंसर दूं। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें। आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।